इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करियर विल के फाउंडर, जिनकी एक मुहिम है कि रेलवे द्वारा जो ऊंच नीच की जा रही है, यानी एग्जाम्स बहुत लेट निकालना या फिर सडन प्लान करना, सडन एक्सचेंज करना, मतलब चेंजेस जारी करना, ये सब का क्या एक महत्व कारण है जिससे बच्चे भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, टीचर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है टाइम भी जो जा रहा है। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या कारण लगता है इन सारी चीजों का कि जो हो रही है और अभी सडनली बहुत ज्यादा हो गई? देखिए, मुझे सबसे पहली चीज तो ये लगता है कि जो सिस्टम बनाया हुआ वो सिस्टम थोड़ा गलत बनाया हुआ, उसमें लोग ठीक लगाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि आप जो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ रेलवे में करेक्ट नहीं होने लग रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आप 2 अक्टूबर का एग्जाम डेट रख दे रहे हो और बाद में आपको एहसास होता है अच्छा 2 अक्टूबर है फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे। तीसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये सरकार का भी फर्ज है कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी लड़का या बच्चा लड़की सेलेक्ट होगा उसने पूरे 60 साल की उम्र तक रेलवे में नौकरी करनी है। अगर आपका एक भी गलती उस बच्चे के जीवन को हैम्पर करने लग रही है, उसको सफर कर रही है, तो इसके जिम्मेदार आप ही, कोई और नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत है, और मुझे दूसरा लगता है कि इनको पॉलिसी रेलवे में बनानी भी नहीं यार। तो सर ने ये भी बताया था कि जिस तरीके से फीस भी बहुत ज्यादा हाई ली जाती है, 500 रुपए फीस एक गरीब परिवार से देना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होना या फिर कई कारणों की वजह से उस फीस का रिफंड नहीं मिल पाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 500 रुपए फीस ली जा रही, 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब 1500 करोड़ रुपए कलेक्शन आप सीधा सीधा उठा ले रहे हैं, और आप इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज के समय में आप अगर 10,000 रुपए का बैंक से लोन ले लेंगे ना और वो नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाले घर पे आके खड़े हो जाएंगे और आपकी इंसल्ट कर देंगे, इज्जत उतार देंगे। लेकिन यह 1500 करोड़ बच्चों का ले रखा है, लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि एग्जाम टाइमली कंडक्ट करा दिए जाएं, जिस बच्चे का फीस रिफंड होनी है उसका तुरंत पैसा रिफंड करा दिया जाए, एग्जाम सेंटर ठीक जगह पे डाले जाएं ताकि बच्चों की जो उपस्थिति वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये रेलवे महकमे को अपने बारे में बहुत अच्छे से सोचना होगा। सर, जैसे कि आपने बताया था कि सडन प्लान्स करते हैं, सडन एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाते हैं, बहुत समय बाद जो है वैकेंसी निकलती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की कोई करप्शन है, कोई प्लान है, या फिर ये जो है एक्चुअल मुद्दे हैं? देखिए, इसमें सरकार का इतना बड़ा रोल नहीं है। कारण क्या है कि मोदी जी ने आके तो रेलवे में नौकरी देनी नहीं है, ना लेनी है, ना उनका कोई घर रिश्तेदार का लेगा। ये तो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ना, इस सारी कमियां उसकी हैं, और उसके बाद अगर किसी की कमी है तो ये रेल मंत्री की है, क्योंकि रेल मंत्री की जिम्मेदारी है, ये महकमा उनके अंडर आता है। और देखिए, थोड़े बहुत बच्चे ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अगर 15-20 लाख बच्चे ट्वीट करने लग रहे हैं एक दिन में, तो यानी सरकार को इस बारे में पता है, रेल मंत्रालय को इस बारे में पता है कि बच्चे परेशान हैं। लेकिन आप हाथ देखिए कि ये लोग इतना सा जवाब नहीं दे सकता उसके ऊपर। जी सर, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं कि किन मांगों पर महक जो है अहम बातों पर काम होना चाहिए सरकार द्वारा? हमारी 5 ही डिमांड है, और वो 5 डिमांड हमारी नहीं, स्टूडेंट्स की है। क्योंकि पिछली 8 साल से वो स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, और टाइम की कोई कीमत नहीं है फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस चीज में। तो 5 डिमांड हैं, और पहली डिमांड हमारी है कि कैलेंडर लाओ, और कैलेंडर स्टूडेंट्स से ज्यादा जरूरत है रेलवे बोर्ड को कि खुद देखे, अपना टाइम टेबल बनाए और फॉलो करे। दूसरी डिमांड है हमारी, वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। तीसरी डिमांड है हमारी कि एग्जाम सेंटर्स का जो इन स्टूडेंट्स को ये मिलना चाहिए कि वो खुद चूज कर सके। चौथी डिमांड है हमारी इसमें कि जो कोर्ट केस आपने फंसा दिया है ग्रुप डी का, तो पहले तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज करो, फिर उसमें आईटीआई वाले बच्चों को उनका हक दो और 10th वाले बच्चों को उनका हक दो। और 5वीं सबसे जरूरी डिमांड है कि करप्शन नहीं होना चाहिए जो हर बार हो रहा है।